सलमान भट्ट साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, सलमान अली आगा को जो वाइस कप्तान बनाया गया और आज के मैच में उन्होंने कप्तानी भी की है, ऑन व्हाट बेसिस? हमने ये देखा कि पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करके जब वो टीम में आ जाते हैं तो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं दे पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो क्या समझते हैं आप, पीएसएल का मेयार गिर गया है या फिर ये खिलाड़ी मजीद मेहनत नहीं करते? इनको बड़ा प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है लेकिन वहां पर मेहनत करना छोड़ जाते हैं। देखिए, पीएसएल इज लिमिटेड क्राइटेरिया। जब आपने किसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जज करना है ना, तो पीएसएल जो है वो एक लिमिटेड, एक तो ज़ाहिर है T20 का फॉर्मेट है और वो इट्स नो क्राइटेरिया। आगा क्योंकि अभी अच्छा खेल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया गया, टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेला, वनडे कुछ मैचेस अच्छे खेले हैं उसने, तो वो बेसिकली उनकी बेसिस पे T20 में हम उसको लेकर आए। T20 की तो परफॉर्मेंस पे उसको नहीं लेकर आए। तो आई गेस के ये हमारा हमेशा से ही ये चीज रही है। और देखे, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, आप कह देंगे रिजवान को क्या जरूरत थी, मेरा ख्याल है कि अगर बैठना था तो फिर जितने बाहर नहीं लड़के थे उन सबको आप मैच कराते ताकि प्रॉफिट एक्सपोजर आप उनको देते। तो मैच तो आप पैसे भी हार सकते। मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को जो है आजमाना है, अगर आप अच्छा, भट्ट साहब की लाइन में डिस्टॉर्शन है, दोबारा से कॉल करते हैं जी भट्ट साहब को। अच्छा, इसमें क्विकली अगर मैं ऐड कर दूं कि ये जो हम ये भट्ट साहब ने इससे पहले ये बात किया ना कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में आके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसको अगर रिलेट करें पहले बाबर आजम वाली बात से, बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए साइम अयूब को लाया गया, उनको 23 मैचेस खिलाया गया। मेरा ख्याल है वो वेल इनफ उनको जो है वो टाइम मिला T20 क्रिकेट में। उन 23 मैचेस के अंदर उन्हें 309 रन बनाए, 14 की उनकी एवरेज रही। साहिबजादा फरहान को लेकर आया, 9 मैचेस उनको मिले हैं अब तक, सिर्फ वो 91 रन बना पाए हैं, 10 की उनकी बैटिंग एवरेज है। तो ये बिल्कुल एक, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि लिमिटेड किस्म की एक जो है ना वो अप्रोच है कि हम पीएसएल के कुछ मैचेस की बुनियाद पर लड़कों को जो है वो टीम में ले आते हैं। राज साहब, अहमद सईद जो है ना घूम फिर के फिर वापस बाबर आजम के रिकॉर्ड पे आ जाता है। इन्हें भी जरा समझाए ना कि हमें मैच जीत कर दें बाबर आजम। फिर जो फैंस ने तो बिलो द बेल्ट वो हरकत थी जो की गई है स्टेडियम में, तो अगर मैच बाबर आजम जितवाते हैं तो फिर तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी, फिर तो बाबर को सलांकों पे बिठाएंगे। हमजा, ये जो अभी बात हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज है ये बैटर्स को खुद भी पता स्केल में होता है। और अगर वो बैट्समैन बाबर आजम के कैलिबर का हो कि मुझे किस वक्त कैसी परफॉर्मेंस देनी है, यानी 30-35 करके आप अगर थ्रो अवे करें या एरी फेरी शॉट उस सूरत में मारें जब आपकी कामयाबी जो है वो टीम की कामयाबी के साथ लाजमो मलजूम है, तो फिर ये बात सवाल उठेगा कि आप की वो जो शुद्ध बुद्ध है क्रिकेट के बारीक तरीन और बड़े तरीन मामला उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम जो है उन पर जो तनकीद हो रही है, अभी आपने 5 से जिक्र किया कि उन पर वहां पर स्पेक्टेटर्स ने भी लान तान की है, ये दुरुस्त बात नहीं है। हमजा देखें, जब अभी इंग्लैंड की टीम आई थी वहां पे जो भामी आर्मी है उसके पास 100 लोग आए थे, उन्होंने तो इंग्लैंड के जो फील्डर थे या जो बैटर्स थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मगलजात से नहीं नवाजा। ये अजीब बात है कि वहां पर हमारे अपने रहने वाले जो हैं वो टीम को बुरा भला तो बड़ी इज्जत देते हैं भट्ट साहब। राज साहब, हमजा एक और चीज है कि देखें, बाबर आजम जैसे भी हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में आए हैं, वो कोई लॉबिंग का हिस्सा तो नहीं थे, ना किसी ग्रेट क्रिकेटर करके वो बैठे थे। तो अब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका तरीका कार ये है जिसे लाहौर में हम देखते थे कि जो ट्रेडिशनल बाग जना या यूनिवर्सिटी ग्राउंड है वहां पर शायकीन क्रिकेट वो रोप के साथ रस्सी के साथ बैठे होते थे और वो प्लेयर्स के साथ डायलॉग करते थे बाकायदा कि तुझे यह शॉट गलत खेली है, तुझे ये ऐसा करना चाहिए। अब आप एक ऐसे लग रहा है वो जो जेन्युइन खेल देखने वाले हैं खेल को, वो उनको तकलीफ होती है, वो इस तरह की बातें नहीं करते और इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैंने भी देखा, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ ये चीजें पहुंच गई। जिन मुल्कों में क्रिकेट नहीं होती वहां पर भी चीज देखी जा रही होगी कि पाकिस्तान के जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो अपने सुपरस्टार्स को इस तरह बुरा भला कह रहे हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। अब ये चीजें जो है इससे बाद एडवर्स इफेक्ट होता है बैट्समैन की बॉलर की परफॉर्मेंस पर। वो कहता है अच्छा अगर मैं हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही वाली बात है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको बड़ा देखना होगा और हमारे जो पैटर्न है, जो स्पेक्टेटर्स है, खासतौर पर जो तारकीन वतन है, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इससे कोई सर्विस नहीं कर रहे, कोई बेटिंग नहीं कर रहे, किसी को इससे खुशी नहीं हो रही। हाँ, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ हैं, जो हमें अच्छा नहीं देखना चाहते, फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होंगे कि देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ ये कुछ हो रहा है, जो सुपरस्टार्स हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी हौसला चिकनी की जानी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। तो गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है वहां पे बड़े समझदार लोग भी होते हैं, वो समझाएं कि भाई ऐसे मत करें क्योंकि अच्छा मैच नहीं जा रहा,
आपकी एक आवाज से, आपकी अपनी एक जाती एक हरकत की वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से है। लेकिन राजा साहब, हमने देखा ना चैंपियंस कप में जब बाबर आजम आउट होते थे तो पूरा स्टेडियम जो है वो खाली हो जाता था। भट्ट साहब इसके गवाह हैं। भट्ट साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ है, आप समझते हैं इससे प्लेयर वैसे मेंटली डिस्टर्ब होता है? क्योंकि बाउंड्री लाइन पर बड़े प्लेयर का खड़ा होना, और वहां पर पहले उनके हक में नारे लगा करते थे, अब जो है हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में ये जो हुआ है उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो कितना डिस्टर्ब होता है वैसे प्लेयर इन हरकत से? देखिए, ये बेसिकली तो एक पुट ऑफ का जो है ना एक सबब बनती है चीजें कि इंसान जो है वो जिसकी इतनी परफॉर्मेंसेज हो, जब उसकी परफॉर्मेंस आ रही है तो तब तो आपने ना चाहते हुए भी वाह करनी है। और अगर आपने अपने किसी प्लेयर को, किसी हीरो को सपोर्ट करना है तो वो तो उस टाइम पे करना है जब उसकी इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम, ठीक है। तो हमारे जो लोग हैं, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, तो उसका कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो न जाने कौन है, पता नहीं कहाँ की इनकी तालीम है और पता नहीं कहाँ की मतलब ये सोच रखते हैं, किस किस्म का जहन रखते हैं कि वो इस बात में लुत्फअंदोज होते हैं कि वो जो बंदा आया है उसका तमस्खुर उड़ाएं, उसको बातें लगाएं, साथ उसकी वीडियो बनाएं और वो बाद में एक दूसरे से शेयर करें और उसको वायरल करने की कोशिश करें। आई डोंट नो, ये कोई नई ही ब्रीड आई है और अनफॉर्चुनेटली जो है ये एक पुट ऑफ है प्लेयर के लिए। जैसे राय साहब ने कहा ना, उन्होंने बड़ी नफी तुली बात की है कि एक प्लेयर जो होता है वो फिर कहता है ठीक है, फिर अगर इतना ही हम बुरे हैं तो फिर यही पड़ा हुआ सारा। तो ये जो चीजें हैं प्लेयर्स को इग्नोर करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो ह्यूमन, उसकी एक लिमिट है टू कीप लिसनिंग एंड टू कीप इग्नोरिंग। तो आई थिंक ये फिर ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर एनसी भाई ने ठीक किया था जो किया था कनाडा में। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। फिर कुछ लोग इस तरह की चीजों को दावत देते हैं। तो आई गेस के बाबर आजम की तो बहुत सर्विसेज है, और भी कोई प्लेयर अगर आपके नेशनल प्लेयर्स में है, आपको उसको ऑन फील्ड रिस्पेक्ट देनी है। आपने अगर ये साजे माजों वाली आवाजें लगानी है आपने तो भैया फिर आप जो है वो आपको जो रिस्पांस मिलता है वो ठीक मिलता है कुछ लोगों की तरफ से। बट साहब, जांदाद खान का इंक्लूजन हुआ, आज उनका डेब्यू था, 3 ओवर 17 रन से एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। अच्छा इम्पैक्ट डाल गए आपके नज़दीक? डेब्यू मैच में प्रेशर डेफिनेटली होता है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा होता होगा, इन ऑस्ट्रेलिया उससे भी ज़्यादा। इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, डिसेंट उनके फिगर्स रहे हैं आज, और मैंने उनको जो चैंपियंस कप में देखा, वैसे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा, तो एक अच्छे क्रिकेटर लगते हैं और अच्छी कह लें कि एक प्रोडक्ट है जो डेवलप हो सकती है। जो बेसिक पाकिस्तान का डिफरेंस है बाकी ममालिक से ना, आपको अपनी फिजिक्स को एथलीट्स वाला करना पड़ेगा। हमारे जो लड़के आ रहे हैं वो वीक और लेथार्जिक लगते हैं, वो नहीं लगते एथलीट उस तरह से जिस तरह के दुनिया के एथलीट के साथ उनका मुकाबला पड़ा हुआ है। तो जब तक ये अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो स्किल जो है वो भी इनहेंस फिटनेस से होती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी फिटनेस के साथ लिंक्ड है। तो ये वो वाले एलिमेंट है जो आपको, जिन पे आप सुबह दोपहर शाम मार खा रहे हैं, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा। इसके आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, क्योंकि जो है वो तो नहीं लगता कि उनके पास इसका कोई भी चीज है, क्योंकि वो कई सालों से यही चीजें सबको करवाए जा रहे हैं, एक ही सबको रूटीन कराते हैं, एक ही सबका टेस्ट लेते हैं। तो वो तो आप मॉडर्न साइंस के मुताबिक तो आप एथलीट तैयार नहीं कर रहे, और अगर नहीं करेंगे ना तो आपको और दुनिया का गैप बढ़ता जाएगा। बिल्कुल जी अहमद साहब। देखें, जहादाद खान का आज डेब्यू हुआ, उनको जो डेब्यू कैप थी वो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से दी गई, और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनके लाहौर कलंदर्स के अंदर भी टीम मेट हैं, आप जानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जहादाद का एक प्रॉब्लम ये भी रहा है कि उनके साथ दूसरे एंड पे जो शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे थे वो शायद उनको उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे जिस तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप्स हुआ करती हैं। शाहीन शाह के अगर हम इस सीरीज़ के स्टैट देखें, जो T20 के उन्होंने 3 मैचेस खेले तो 9 ओवर उन्होंने करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 107 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया है, लेकिन फिर भी एक सेगमेंट के मुताबिक हम ये सीरीज़ बाबर आजम की वजह से ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एथलीट्स, भट्ट साहब इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, हमने जो ना फील्डिंग बड़ी नाकिस रही है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन मुश्किल है जिसकी वजह से हमने बहुत से कैचेस छोड़े हैं, मिस फील्ड हुए हैं, या फिर इस पर अब बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें अगर इस तरह की कारकर्दगी रही फील्डिंग के मामले में तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। फील्डिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो फिटनेस से बेतहाशा लिंक्ड है, यानी कि आप जो है वो अगर अच्छे एथलीट हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप वो वाले कैचेस भी करेंगे और वो वाले गेम भी रोकेंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं रोक सकता। तो अब ये प्लेयर्स को भी अपने ऊपर एम्फसाइज करना है, प्लेयर्स को भी ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, कोई अपने साथ एक बंदा रखें जो
ट्रेनर हो, अच्छा फिजियो हो जो इनको लुक आफ्टर करे, इनके जो है ना इनके प्लान्स बनाए, इनकी स्पेसिफिक रोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करवाए, और साथ में इनको जो पावर हिटिंग का लफ्ज यूज करते हैं ना, वो खाली बल्ले में पावर नहीं होती, वो जिसने पकड़ा होता है उस इंसान में होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पहलवान खाली दंगल जो है ना वो खाने में नहीं रहते, पहलवान साथ बड़ा जोर भी लगाते हैं, बड़ा वजन भी उठाते हैं। तो ये जब आपने पावर लानी है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, जो हमारे प्लेयरों को देखकर नहीं लगता कि ये लोग उस लेवल पर है। आपने आज स्टोनिस की हिटिंग देखी है, मुझे कोई बंदा दिखा दें जो आधा स्टोनिस भी हो हमारी टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी एक फिजिकल अपीयरेंस का एक इम्पैक्ट है, एक विजुअल इम्पैक्ट है उसका सामने वाले के देखने वाले के लिए। तो अगर आप अपने आप को दूसरे को देख के आपको फील नहीं होता तो पता नहीं आप किस गलत फहमी में मुब्तला है। जी अमित। अच्छा, इसमें सलमान भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पैसा कमाने की बात की जा रही है, प्लेयर्स लीग भी खेलते हैं दुनिया भर में, तो दुनिया भर में जो लीग्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट इनको दे रहे होते हैं तो वो उस क्राइटेरिया के अंदर ये नहीं शामिल होता कि ये उसने बैटिंग बॉलिंग तो करनी है, साथ फील्डिंग भी तो उसने करनी है ना। तो ये फील्डर बाहर, ये जो हमारे प्लेयर हैं ये बाहर लीगों में भी तो जाती हैं, वहाँ जाके इनको इस किस्म का मसाइल नहीं होता, लेकिन कौमी टीम में आते हैं इनसे क्या ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। देखिए जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर डिफरेंट है। लीग जो है ना उधर की ना कोई ऐसी पूछगिछ है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ जो है ना वो कह लें कि वो एक लेसर थ्रेशोल्ड के ऊपर हो रहा होता है। तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है इसका प्रेशर ही और है, तो इसको आप लीग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और आज की लीग में भी आप देखें जो सुपर किस्म के एथलीट्स हैं, जैसे आंद्रे रसल हो गया, पॉलर्ड हो गया, इस एज में भी पॉलर्ड किस तरह के कैचेस करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो हमारे, मैं कहूंगा कि हमारी टीम में जितना पॉलर्ड एथलेटिक है, हालांकि उसका जिस्म कितना बड़ा है, बट स्टिल ही इज सो एथलेटिक, सो मच इन कंट्रोल। हम वैसे नहीं है, हमारी वो वाली एथलेटिक बिल्ट नहीं है, हमने वो काम नहीं किए हुए। हमारे यहाँ ग्राउंड ट्रेनिंग जो कि एक हिस्सा है ट्रेनिंग का, हम उसी को सब कुछ समझते हैं, उसी पे एम्फसाइज करते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं वो जिम ना जाना, थोड़ी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, थोड़ा कद छोटा रह जाएगा, हाइट रुक जाएगी। ओल्ड स्कूल और ये जो इलिटरेट माइंडसेट है ना, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इससे दुनिया बहुत आगे चली गई है, ये अभी भी पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं लोग।